जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद के यार। अच्छा, ये मंजूरियों के हवाले से अभी रिसेंटली जो 2022 के पासर थे, उनकी मेरिट लिस्ट लगने के बाद उनके डॉक्यूमेंट कुरियर सेंड किए गए थे पाकिस्तान से, ओईसी इदारे की जानब से। तो उनमें से कुछ लड़कों की मंजूरियां हुई हैं जिनके डॉक्यूमेंट आए थे। तो इस मामले में शायद 2020 और 21 वाले सोच रहे हैं कि शायद हमको छोड़ के उनकी मंजूरियां शुरू कर दी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। उस मामले में आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। और उसके अलावा अभी 22 वालों की अभी मंजूरियां हो गई हैं, तो क्या ये आने वाले इजराब में भी शामिल हो सकेंगे? असल में होता यह है कि जब आपके डॉक्यूमेंट कोरिया सेंड किए जाते हैं, तो जो कोरियन इदारा है, ये मतलब कॉमन सेंस की बात है कि कोरियन इदारा है, उसने तो ये देखना है कि ये डॉक्यूमेंट मतलब कि रेडी हैं, इनमें कोई खामी नहीं है। जब वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, अगर उनमें कोई खामी होती, कोई कमी पेशी होती, तो वो दोबारा रीसेंड हो जाने थे, पाकिस्तान वापसी हो जानी थी ना। तो वो दोबारा फिर चेक करके उन्होंने दोबारा सेंड करने थे। तो लिहाजा जब इनके डॉक्यूमेंट सेंड किए गए, मंजूरियों की डेट्स थी, मे भी 20-21 वालों की भी हुई हों, लेकिन ये कुछ लड़कों की हुई हैं जो जिनके डॉक्यूमेंट सेंड किए गए थे। क्योंकि अभी बहुत सारे लड़के रहते हैं जिनके अभी डॉक्यूमेंट सेंड नहीं हुए। तो ये भी इंशाल्लाह ताला एक दो मंथ में सब लड़कों के आ जाएंगे। और 20-21 वालों की ऐसा नहीं है कि उनको छोड़कर ये 22 वालों की मंजूरियां शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता। असल में जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है वो चेक करते हैं, हाँ उसको चेक करते हैं, ठीक है। वो उन्होंने ये थोड़ी ना देखना है कि ये 22 वाला पास रहा, 21 वाला या 20 वाला। जिन जिन की मंजूरियां नहीं हुई, डॉक्यूमेंट को चेक किया उन्होंने, हाँ ये ओके है, उनकी मंजूरी कर दी। और जो 20-21 वाले, इनकी भी इंशाल्लाह ताला सबकी जल्दी मंजूरियां हो जाएंगी। उसका रीज़न ये है कि मंजूरियां अप्रूवल होंगी तभी तो इजरा होंगे ना। तो जिन जिन के डॉक्यूमेंट में बार बार कोई इशू आ रहा है, वो बार बार फिर दोबारा सेंड किए जा रहे हैं। कुछ किसी का पासपोर्ट का इशू है या पिक्चर का इशू है, वो जो जो भी है वो ज़ाहिर है इदारा आपको बता देता है। या उन्होंने तो अभी वो पासपोर्ट का भी बता दिया ना, कहाँ जाके स्कैन करना है। अगर एक्सपायर का मसला है तो वो सारी चीज़ें बता दी हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। तो ऐसा है कि आज तक कोई ऐसा लड़का नहीं है कि जिसकी मंजूरी ना हुई हो। हाँ, वापसी वगैरह होती रहती है। अब इसमें ये है कि जब डॉक्यूमेंट की सेंडिंग होती है, कोई मिस्टेक हो जाती है तो दोबारा सेंड किए जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि किसी की मंजूरी रह जाएगी, 20 वाला हो, 21 वाला हो। और 22 वालों की भी ये जो हुई हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है ना कि थोड़ा सा तेज़ हो गया वर्क ना, अगर देखा जाए तो। अभी इजरा भी आ रहा है अक्टूबर में। अच्छा, ऐसा है कि 22 वालों जिनकी मंजूरियां हो रही हैं, कि क्या वो इजरा में शामिल होंगे? तो इजरा में तो हर वो बंदा शामिल होगा ना जिसका मतलब पेपर अप्रूव हो जाते हैं, जिसका मतलब डॉक्यूमेंट यहाँ एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। उसके बाद उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो रेडी होते हैं। उसकी किस्मत है ना कि देखें अभी उन्होंने पास किया और उसके डॉक्यूमेंट आए और मंजूरी भी हो गई। तो ये बड़ी अच्छी किस्मत भी हो सकती है ना कि मतलब दस्ती कुछ दिनों बाद उसका इजरा अगर हो जाता है तो। ये तो अपने अपने नसीब की बात है ना, कि अल्लाह ताला की ज़ात जैसे जहाँ जिसको रखे, वो तो उसकी मर्जी है ना। तो बस अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद रहें, ये मंजूरियाँ सबकी ही होंगी। हाँ, लिहाजा डॉक्यूमेंट की कोई थोड़ी बहुत जो ऊंच नीच होती है उसकी सेटिंग के बाद इंशाल्लाह ताला सबकी होंगी। और जो जो भी मंजूरी जिस जिसकी हो जाएगी, वो आने वाले किसी भी इजरा में शामिल होगा। क्योंकि जब पेपर ही रेडी हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी कंपनी उनको ले सकती है। तो अभी कोरिया के मौसम के हवाले से ऐसा है कि अभी सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। अभी भी हल्की हल्की बारिश जारी है, बाहर सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। फ्लाइट्स आ रही हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान से ये बड़े लंबे अरसे के बाद 80 लड़के, 70 लड़के, 90 लड़के ऐसे जो है ना लड़के आ रहे हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, यानी कि तेज़ हो गया वर्क। इदारे भी अपना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं दोनों तरफ से। तो ये वर्क तेज़ हो गया है। तो अभी जो मौसम के हवाले से है, जो आने वाले लड़के होंगे आने वाले दिनों में, वो सर्दी के हवाले से जो भी अपनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेकर आएँ। जो भी आपकी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, आपके कपड़े वगैरह, सिर्फ मौसम के लिहाज से फ़िलहाल यूजिंग के लिए लें। बाकी तो आके आप जब पैसे कमाएंगे तो फिर इंशाल्लाह जाहिर सी बात है कि वो आप यहाँ से अपनी शॉपिंग वगैरह करेंगे। बाद में ज़ाहिर है आपको सैलरी लेते हैं 2-4 मौसम के लिहाज से। क्योंकि कोरिया के मौसम के हवाले से ये है कि जब सर्दी ख़त्म होगी तो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट मौसम आ जाएगा। ज़ाहिर है हर 3-4 माह बाद तो मौसम चेंज होगा ना। तो उस हवाले से आके पहले तो आपको मौसम के साथ भी यूज़ टू होना पड़ेगा ना। कोरिया की सर्दी काफ़ी स्ट्रांग होती है, ये चीज़ माइंड में रखें जब आप कोरिया इंटर होंगे। तो ये चीज़ को, इस चीज़ को जहन में रखें कि कोरिया में सर्दी जब होती है, जब बर्फ़बारी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है ना सर्दी। तो इस हवाले से आपने मेंटली तौर पे भी तैयार होकर आना है कि काम के दौरान जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। मौसम बहुत ज़्यादा मैटर करता है काम के दौरान भी। तो मेंटली अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करके आना है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया करें, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। क्योंकि पहले 2-4 माह या 6 माह जो होते हैं वो होते हैं तरतीब सेट करने के। आपका जो टेम्परामेंट होता है
वो पाकिस्तान में रहकर के तो डिफरेंट होता है, टाइम का शेड्यूल, तरतीब, उठने के, सोने के, खाने के, पीने के औकात, वो सारे जो है ना, वो जाहिर सी बात है कि आगे पीछे हुए होते हैं। तो यहाँ बड़ा लेंथ में चलना पड़ता है, सुबह को टाइम पे उठना पड़ता है, ड्यूटी पे जाना पड़ता है। हम सब ऐसे ही, मैं भी ऐसे ही, ड्यूटी पे जाना है, शाम को आना है, फिर सोना है, मतलब कि पूरा पर तरतीब से चलना पड़ता है। तो जो भी लड़के आने वाले हैं वो अभी से अपने आप को तरतीब में ले आएंगे, मतलब कि आने से कुछ देर पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या सीख के आना चाहिए, तो अभी से ले आएंगे तरतीब में। तो ये आपके लिए बड़ी ही अच्छी बात है, आपके इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फ्यूचर में भी ये चीज़ें काम आएंगी। तो बाकी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे कुकिंग सीख के आएँ, ये तो मैं बता चुका हूँ, और कोरियन लैंग्वेज थोड़ी बहुत प्रिपेयर करके आएँ, ड्राइविंग लाइसेंस अगर पाकिस्तान से लेकर आना चाहते हैं बनवा के, लेकिन एक काम करना है, 2 नंबर नहीं बनवाना, अच्छा मतलब अच्छी तरह तैयारी करके एग्ज़ाम दे के लाइसेंस का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। यहाँ जो है हर चीज़ बाकायदा चेक की जाती है। तो लाइसेंस के हवाले में, मैं लेने के हवाले से इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो में गाइड करूँगा जल्दी इंशाल्लाह। तो लाइसेंस के हवाले से ऐसा है कि पाकिस्तान से आप लाइसेंस ले तो बाकायदा स्कूल ज्वाइन करके वो पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए आपका, जो 2-3 हफ्ते की आपकी वो प्रैक्टिस है, उसके बाद आपके टेस्ट हैं, तो ऑनलाइन भी वो चेक हो, ओरिजिनल लाइसेंस बनवा कर लेके आएँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक कंप्यूटर टेस्ट देना पड़ेगा और आप 60 नंबर लेंगे तो आपको लाइसेंस कोरिया का मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर पाकिस्तान का नहीं है तो फिर आपके 3 टेस्ट देने पड़ेंगे, रोड का है, अंदर पार्किंग का है, दूसरा MCQs वाला कंप्यूटर टेस्ट है। तो अगर पाकिस्तान से आप मेहनत करके थोड़े से अपना लाइसेंस लेकर आएँ, बनवा कर आएँ तो वो आपको आसानी होगी यहाँ पर लाइसेंस लेने, बल्कि काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, ईजी हो जाता है बिल्कुल बंदा। वो बस फॉरेन अफेयर सेंटर से टेस्टेड करवा लाएँ, या अगर ना भी करवा कर लाएँ तो इधर से एम्बेसी से हो जाता है, सऊल से ही। वो इशू नहीं है, लेकिन होना है ओरिजिनल चाहिए। कोई एक बात जहन में रखें, जब भी कोरिया के हवाले से या दुनिया में किसी भी हवाले से ट्रैवलिंग हिस्ट्री, आप कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हो तो उसमें कभी भी ऊंच नीच ना करें, कोई भी ऊंच नीच ना करें, ओरिजिनल बनाएं। क्योंकि अगर एक बंदे की ऊंच नीच पकड़ी जाती है तो सारी कम्युनिटी जो है ना वो टेंशन में आ जाती है, सारे बंदों की चेकिंग शुरू हो जाती है। ऐसा हुआ था कुछ देर पहले, E7 वीज़े के हवाले से लड़कों, 1-2 लड़के की जो सनद है, जो डिग्री है वो जाली निकली, उन्होंने सारे सबकी चेक करनी शुरू कर दी। हालांकि उन्होंने तो चेक करनी है, लेकिन गलती तो एक ही थी ना, गुनाह था। बाकी भी जाहिर है उन्होंने चेकिंग तो शुरू कर दी, फिर उसमें जो जिनकी ओरिजिनल है वो भी टेंशन में आ जाते हैं कि यार को ऊपर नीचे ना हो जाए। तो इसलिए डॉक्यूमेंट के हवाले से आपने कोई गलत ऐसा काम नहीं करना, मतलब कि जज्बाती होकर या शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में। ये वक्ती तौर पे तो आपको शॉर्टकट थोड़ा सा फ़ायदा दे जाता है, लेकिन एंड पे जाकर आपको ऐसा डैमेज करता है कि हर चीज़ आपके सामने तैयार पड़ी होती है लेकिन आप उसको खा नहीं सकते। मतलब कि जाहिर सी बात है कि वो सज़ा भी एक लिहाज से अल्लाह ताला की ज़ात देती है ना, कि अगर मैं जो तुम्हारे काम इतनी तरतीब से कर रहा हूँ तो उसमें छोटी मोटी मिस्टेक भी करनी नहीं चाहिए। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ थी, क्योंकि ये मैंने कहा चलो साथ ही ऐड कर देता हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मजीद भी आएगी वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थोड़ा बिजी था, वीडियो कुछ दिन बाद ही आ रही है इंशाल्लाह ताला, जैसे जैसे आगे कोई पेशरफ्त होती जाती है वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबका हमीन नासर हो, और जो भी आप राइट वे में मेहनत कर रहे हैं उस पर डटे रहें, लगे रहें। 2023 में भी कुरान हुई, उस वाले से भी थोड़ी बहुत तैयारी करते रहें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है किसी और इन्फॉर्मेशन, मज़ीद बेहतर इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह ने